हाय फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब विद्या दैनिक क्लासेज में। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रही हूँ। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। इन्होंने अपने सिद्धांत जो दिया, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट का सिद्धांत। इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक वातावरण की चर्चा किए हैं कि बच्चे जो होते हैं समाज में रह करके सीखता है, सामाजिक वातावरण में सीखता है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद उसका विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे का जो विकास होता है वह समाज के अनुसार होता है। वो जैसा समाज में रहता है, जैसे परिवेश में रहता है, जैसा परिवार में रहता है, उसी तरह से उसका विकास होता है। उसका सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया किस तरह से होता है, जिस तरह से होता है उसी तरह से उसका विकास होता है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पे जोर दिया है, जबकि पियाजे का कहना था, पियाजे महोदय, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े, कि पियाजे का मानना था कि बच्चे का विकास जो होता है, पहले उसका विकास होता है, बच्चे का जो पहले विकास होता है बच्चा का, उसके बाद उसमें अधिगम लर्निंग होता है। पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है, यानी कि बाद में बच्चा सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि नहीं, बच्चे का विकास जो होता है समाज में होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अब पियाजे का कहना था कि नहीं, बच्चे का विकास जो होता है उम्र के अनुसार होता है, अवस्था के अनुसार होता है। वह पहले विकास उसका होता है, उसके बाद में वो अधिगम करता है, यानी कि सीखता है। अब हम लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम जो दिए हैं, इनके वाइगोत्स्की सिद्धांत के कई नामों से पुकारा जाता है इसके सिद्धांत को। सभी नामों को देखते हैं। पहला है सामाजिक भाषा का सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको सामाजिक भाषा का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत। तीसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। वाइगोत्स्की जो थे, वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास जो होता है, मानव का विकास जो होता है, यह दूसरों के द्वारा होता है। यानी कि यह जो सीखता है दूसरों से सीखता है, दूसरे से सीखता है, समाज में रह करके सीखता है, अपने परिवेश में रह करके सीखता है, यानी कि अपने भाषा का जो है आदान प्रदान करके एक दूसरे से सीखता है सामाजिक कारकों द्वारा। यानी कि परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, विद्यालय में बच्चा जाता है पढ़ने, वहाँ सीखता है, फिर मित्र मंडली में यानी कि दोस्त के साथ रह करके सीखता है, परिवेश में सीखता है, परिवेश से उसका
जिस तरह का उसको परिवेश दिया जाता है उसी तरह से बच्चा का विकास होता है, उसका उसी तरह से वो सीखता है। यानी कि विकास में समाज संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। विकास में, मानव के विकास में समाज का, संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। वह समाज में रहता है, उससे सीखता है, इस सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि करता है, उससे सीखता है। बच्चा खेल कूद करता है, उससे सीखता है। अपने दोस्त साथी के साथ रहता है, उससे सीखता है। यानी कि सामाजिक वातावरण जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। वाइगोत्स्की ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए वो उसके बारे में। पहला है MKO, मोर नॉलेज अदर, यानी कि जो ज़्यादा जानकार हैं, जिनके पास ज़्यादा जानकारी है उससे हम लोग सीखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा जानकारी ज़्यादा उम्र वालों के ही होती है, मतलब कम उम्र वालों के ही जानकारी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा जानकार जो होते हैं उससे हम लोग सीखते हैं। जैसे माता पिता हो गए, माता पिता से बच्चे सीखता है, भाई बहन से बच्चा सीखता है, टीचर से सीखता है। तो ये जो हो गया मोर नॉलेज अदर, यानी कि ज़्यादा जो जिनके पास जानकारी है, जो हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनसे क्या करते हैं, हम सीखते हैं। आगे है दूसरा स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़, ढांचा, मचान। इसको स्कैफोल्डिंग को पाड़, ढांचा या मचान सभी नामों से जाना जाता है। ये जो होता है स्कैफोल्डिंग जो होता है MKO, यानी कि जो ज़्यादा हम लोग से जो ज़्यादा जानकार वाले जो लोग होते हैं उनसे जो हम लोग सीखते हैं, तो उनके द्वारा जो हम लोग हेल्प लेते हैं, सीखने में मदद लेते हैं, तो उसको जो मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, उसी को स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा बोला जाता है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा या मचान कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको होमवर्क मिला स्कूल में या कोचिंग ट्यूशन जो भी होमवर्क मिलता है, तो जो बच्चा है वो करने में असमर्थ है, कुछ उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कुछ हेल्प कर दिया जाए, जो माता पिता होते हैं उनको कुछ हेल्प कर देते हैं, उससे बच्चा जो है उसको कर लेता है, होमवर्क बना लेता है। तो उसको क्या किए, उसको हम लोग टेम्पोररी हेल्प दिए। माता पिता जो होते हैं टेम्पोररी हेल्प देते हैं, तो उसी को स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा या मचान कहा जाता है। जैसे बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, दूसरा उदाहरण बच्चे द्वारा साइकिल चलाना। तो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं पहले तो साइकिल चलाने में डरते हैं, तो क्या किया जाता है कि जिनको साइकिल चलाने आता है वो क्या करते हैं, या नहीं भी चलाने आता है, उनको सहारा जो होता है सहारा देने का काम करते हैं, पीछे से पकड़ते हैं। और फिर जो है बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाता है, तो कुछ दूरी जाने के बाद या कुछ देर के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद क्या होता है, बच्चा खुद से वो साइकिल चलाना सीख जाता है, साइकिल चलाने लगता है। तो क्या हुआ, उसको टेम्पोररी हेल्प दिया गया, टेम्पोररी हेल्प के द्वारा वो बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख गया। तो इसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी कि जो सहारा दिया गया उसके माध्यम से जो बच्चा सीख गया।
आगे है तीसरा नंबर ZPD यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में समीपस्थ या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ या निकटवर्ती कुछ भी कह सकते हैं, विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वास्तविक विकास होता है, जो हम लोग जितना हम लोगों के पास जानकारी है, हम जितना जान रहे हैं या उतना कर सकते हैं। जैसे रियल डेवलपमेंट क्या होता है, जो सीटेड में मान लीजिए कि सीटेड का एग्ज़ाम है, तो सीटेड में हम खुद से बुक पढ़ के या खुद से 80 नंबर ला सकते हैं। ये मेरा रियल नॉलेज है, इतना हम कर सकते हैं। वास्तविक विकास इतना हो गया है कि हम सीटेड में 80 नंबर खुद से ला सकते हैं। लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए? 90। तो उसके लिए संभावित विकास यानी कि हम लोगों को जो ज़्यादा जानकार होते हैं, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो उनकी मदद से हम उनके द्वारा पढ़ने से उनसे हम सीखे, पढ़े और उसी के द्वारा अब हम 120 नंबर ला सकते हैं पढ़ करके, उनके द्वारा पढ़ करके या बुक पढ़ करके, कोचिंग में पढ़ करके हम 120 नंबर या 130 नंबर ला सकते हैं। यानी कि MKO की मदद से, जो ज़्यादा जानकार हैं उनके मदद से हम इतना नंबर 120 130 नंबर ला सकते हैं। तो जो बीच का जो अंतर होता है, यानी कि 80 नंबर लाने का हमें खुद का कैपेसिटी था, उतना हम जानते थे, स्वयं उतना कर सकते थे, लेकिन पास होने के लिए 90 चाहिए था। और इतना है कि हम किसी के मदद से 120 नंबर ला सकते हैं। तो जो उनके द्वारा जो हेल्प लिए MKO यानी कि ज़्यादा जानकार वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा जो हेल्प लिए, तो उनके बीच का जो अंतर हुआ, यानी कि 80 और 120 दोनों के बीच का जो अंतर हुआ, उसी को ZPD यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। आगे है इन भाषा पर इनकी सोच। भाषा पर वाइगोत्स्की का सोच या विचार। वाइगोत्स्की का कहना था कि भाषा पहले आती है, फिर बाद में विचार आता है। यानी कि बच्चे जो होते हैं पहले भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद में उनका विचार काम करता है, सोच काम करता है। आगे इन्होंने कहा कि पहले भाषा और चिंतन अलग अलग होते थे, लेकिन बाद में फिर एक साथ हो जाते हैं। पहले भाषा और चिंतन जो होता है, विचार जो होता है, अलग अलग होता है, फिर बाद में एक साथ हो जाता है। आगे इन्होंने कहा कि भाषा जो होता है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी कि आसान बनाती है। भाषा जो होता है बच्चों को किसी भी चीज़ को समझने में, काम को करने में, किसी कार्य को करने में हेल्प करती है, यानी कि उसको आसान बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी भाषा या आंतरिक भाषा किसको कहेंगे? प्राइवेट स्पीच किसको कहेंगे? तो स्वयं से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना, ताकि खुद के कार्यों को गाइड कर सके, अपने कार्य को करने में उसको गाइड कर सके। ये जो होता है निजी भाषा होता है, आंतरिक भाषा होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं एक खेल खेलते हैं, गुड़िया खेल खेलते हैं,
उसमें बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने आप कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहता है, बोलते रहता है। जैसे गुड़िया को नहलाना है, गुड़िया को सुलाना है, गुड़िया को पिलाना है, दूध पिलाना है, खाना खिलाना है, ऐसे करके कुछ कुछ बोलते रहता है। तो वो जो हुआ उसका निजी भाषा हुआ, आंतरिक भाषा। वो अपने कार्य को करने के लिए, कार्य को गाइड करने के लिए वह जो है अपने भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसको आंतरिक भाषा या निजी भाषा, इसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की ने इसके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है। जैसे बालिका जो है अपने खुद से क्या कर सकती है और उसको कुछ सहायता दिया जाए, कुछ सहायता मिल जाए तो उसको उस काम को पूरा कर सकती है। तो इसके बीच के जो अंतर है इसको क्या बोला जाता है। तो इसके बीच के अंतर जो है ZPD यानी कि जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की जो है बच्चे को सीखने में सामाजिक कारक पे महत्वपूर्ण इनका जो भूमिका होता है उस पर बल देते हैं। जो इनका सामाजिक कार्य जो है, बच्चा जो है समाज में रह के सीखता है, इस पे ही बल देते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर कि बच्चा जो है समाज में रह कर के सीखता है, वह सामाजिक अंतःक्रिया कर करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के व्यवहार को जो समझने के लिए बच्चा का जो व्यवहार होता है, इसके लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी से बच्चा जो है सीखता है। इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है। तो यह तथ्य जो है सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। इसका आंसर जैविक होगा। अध्यापिका ने यानी कि शिक्षिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा एक लड़की है जो अपने आप को किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। पुष्पा जो है अपने आप से यानी कि खुद से एक समस्या का समाधान नहीं, किसी भी समस्या आ गया उसका समाधान नहीं कर सकती है। फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। लेकिन उसको अगर हेल्प मिल जाए, MKO द्वारा हेल्प मिल जाए, तो वो जो है इस काम को आसानी से कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना। सहारा देना इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले काम, जो बच्चा जो अपने खुद से स्वतंत्र रूप से जो काम कर सकता है तथा किसी के द्वारा सहायता से करने वाले काम जो होते हैं, किसी के द्वारा सहायता दिए जाने पर जो काम करता है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे ही ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत होते हैं।
बच्चों के बारे में वाइगोत्स्की जो होते हैं किस कथन से सहमत होते हैं? इसका आंसर होगा बच्चे जो होते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके वह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, यानी कि समाज में रहता है उससे मतलब कोई भी समस्या का आदान प्रदान करके उससे समस्या का हल करता है, वह उससे सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलती है? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, बच्चे जो होते हैं अपने कार्य को, अपने काम को दिशा देने के लिए, करने के लिए वह खुद से बोलती है, यानी कि अपने आप को निर्देशित करती है, वह बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वयस्कों द्वारा, यानी कि समाज में जो रहने वाले जो लोग होते हैं तो उनसे समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया कर करके वह सामाजिक वातावरण से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की स्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है। तो यह जो है स्पष्ट करती है, इसका आंसर होगा कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बच्चे जो अपने कार्य के निर्देशन करने के लिए उसको भाषा की ज़रूरत पड़ती है, वह भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और सामाजिक अन्योन्य क्रिया द्वारा जो है वह बच्चा जो है उसका विकास होता है, वह सीखता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसका आंसर हो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या करता है? बदल देता है। भाषिक विकास यानी कि भाषा जो है, भाषा का जब विकास होता है तो मानव के चिंतन में, यानी कि स्वभाव में उसका क्या होता है? बदलाव होता है। वह जो है चिंतन जो होता है उसका स्वभाव को बदल देता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।